के दामों में वृद्धि की है। शराब खरीद पर 10 से 40 रुपए तक के दाम बढ़ाए गए हैं। विदेशी शराब की बोतल पर 40 रुपए वृद्धि की गई। देसी शराब पर 10 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं। यूपी सरकार ने गुपचुप शराब के दाम बढ़ा दिए हैं, तो 10 से 40 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ संजय सिंह चौहान हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, यहां पर पहले से ही लॉकडाउन है, अब राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि कहीं ना कहीं आबकारी विभाग सरकार की आर्थिक स्थितियों को सुधार के लिए एक बड़ा साधन माना जाता है। उसके दूसरे नंबर पर खनन पे फोकस रहता है सरकार का, और यही वजह है कि पिछले लॉकडाउन पर भी वाइन के दामों पर बढ़ोतरी सरकार ने की थी, और ये कह करके कि राजस्व की हानि ज्यादा हो रही है, ऐसे में राजस्व को बढ़ाने के लिए आबकारी में शराब की महंगाई करना जरूरी है। ऐसे में पिछली बार महंगाई हुई थी, इस बार भी गुपचुप तरीके से सरकार ने उनके दामों में जो है बढ़ोतरी की है। चाहे देसी की बात करें तो 10 रुपए, और इंग्लिश की जो शराब है, बियर है, और या जो हल्के अल्कोहल आते हैं, चाहे व्रीजा हो या तमाम और प्रोडक्ट, उन पे 40 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। तो कहीं ना कहीं कोविड के नाम पर सरकार ने एक बार फिर से आबकारी के दामों का, ये करें कि शराब के दामों में बढ़ोतरी की है। मनीष, बिल्कुल संजय, कल ही सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था, लॉकडाउन को और आगे 2 दिन बढ़ा दिया गया था। अब प्राइसेस बढ़ा दिए गए। क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं कि क्या यहाँ पर शराब की दुकानों को आगे खोला जा सकता है? कल बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली बार लॉकडाउन के दौरान सरकार को नुकसान हो रहा था, और आपको देखने को मिला था कि जो शराब की दुकानें हैं, चाहे देसी हो या अंग्रेजी, सभी दुकानें खोल दी गई थी। इस बार अभी लॉकडाउन 2 दिन का ही बढ़ाया गया। अगर सरकार कहीं ना कहीं ये अटकलें आ रही हैं कि सरकार अगर लॉकडाउन और बढ़ाती है, चूंकि कोविड जो है वो लगातार पीक पर जा रहा है, और जिस तरीके से कानपुर के IIT के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 20 तारीख तक ये और अभी हाइक पर जाएगा, उसके बाद डाउन होगा। तो ऐसे में लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो सरकार इस पर फैसला कर सकती है, क्योंकि लगातार 5 दिन तक लगातार दुकानें बंद रह रही हैं। तो ऐसे में करोड़ों की जो क्षति है वो सरकार के राजस्व को लेकर के जा रही है। क्योंकि लॉकडाउन रहे या कोविड रहे, लेकिन वाइन की बिक्री में लगभग कोई ज्यादा कमी वैसी आती दिखती नहीं है, यूपी में खास करके। तो ऐसे में उसको बढ़ा करके उसको खोल सकती है। इस पर भी फैसला कहीं ना कहीं लॉकडाउन अगर बढ़ा तो देखने को मिल सकता है। मनीष, बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी संजय कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाता है नहीं। इसी बीच एक बड़ी खबर झांसी से, जहां पर सीओ सदर ने इस्तीफा दे दिया है। एसएसपी के दुर्व्यवहार से नाराज सीओ ने इस्तीफा दिया है, और एसएसपी झांसी पर अमानवीयता का आरोप भी लगाया गया। और सीओ मनीषा सोनकर की पत्नी कोरोना पॉजिटिव है। सीओ मनीषा सोनकर ने 6 दिन का अवकाश मांगा था। पत्नी पॉजिटिव है। 4 साल की बच्ची घर पर अकेली है। बीमार पत्नी और बच्ची की देखभाल के लिए अवकाश मांगा गया था, और छुट्टी की बजाय एसएसपी ने अमानवीयता दिखाई है। आहत सीओ मनीषा सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है, और माताहतों के साथ एसएसपी झांसी का दुर्व्यवहार। और रोहन पी कनय झांसी के एसएसपी हैं। घटना को लेकर के पूरे पीपीएस कैडर में भारी नाराजगी है, और पीपीएस कैडर में रोहन पी कनय के खिलाफ काफी ज्यादा नाराजगी है। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं, झांसी से एसएस झा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करेंगे झांसी का। एसएस झा हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। ऐसे एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक सीओ ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ कारण रहे, और इसको लेकर के एसएसपी की तरफ से क्या कुछ कहना है, उनका कहना है? देखिए, झांसी के एसएसपी से जब हमारी बात थी, उनका कहना है कि एक जो फॉलोअर था, उन क्या काम करता था, वो व्यक्ति चोरी करता था। इनका आरोप था सीओ का। इस बात के लिए दूसरा भी फॉलोअर लगाया गया। इसके बाद वो गंदा व्यक्ति था, इस तरह की बात क्या कहा सीओ ने, लेकिन उन्होंने इस तरह की सफाई दी है। लेकिन सीओ का कहना है कि मेरी पत्नी पॉजिटिव हो गई थी, 4 साल की हमारी बेटी है, घर में कोई नहीं था देखने के लिए, इस वजह से मैंने 6 दिन की छुट्टी मांगी थी। लेकिन छुट्टी न देने पर उन्होंने छुट्टी नहीं दी, तो मैंने इस्तीफा दिया था। लेकिन अब 30 तारीख को ड्यूटी लगाई गई थी भुजला मंडी में, और इसके बाद वहाँ पहुंचे नहीं थे। इसी बात के एसएसपी नाराज थे। एसएसपी की बात करें तो एसएसपी के जैसे कि पहले भी लोगों के खिलाफ कई मुकदमे लगा चुके हैं, कई लोगों के खिलाफ। लेकिन एसएसपी की बात करें तो एसएसपी ने सीओ से ना कोई बात की, ना कोई बात की, इस तरीके की बात अपने आप कह रहे हैं। लेकिन सोनकर ने जो चिट्ठी दी है, तो कहीं ना कहीं पीपीएस के में जी
बिल्कुल। चलिए और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मेरठ से नरेंद्र भी जुड़े हैं, लेकिन इससे बीच एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। पुलिस महकमे में कोरोना वायरस की सेंध है और एसपी सिटी विनीत भटनागर को कोरोना हो गया है। सीओ सिविल लाइन देवेश सिंह भी संक्रमित हो गए और परिषदगढ़ थाना प्रभारी को कोरोना हो गया है। सीएफओ संतोष राय कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रोहटा थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह को भी कोरोना हो गया है। आईजी के पेशकार तेज सिंह संक्रमित हो गए हैं और फायरमैन संजीव कुमार को कोरोना हो गया है और महकमे के करीब 90 पुलिस कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। चलिए इसी और ज्यादा जानकारी के साथ नरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नरेंद्र, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है जहां पर महकमे के करीब 90 पुलिस कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। देखिए मनीष, समझा जा सकता है कि पिछले दिनों जिस तरीके से इलेक्शन हुए और इलेक्शन के दौरान गांव-गांव जाना पड़ा अधिकारियों को, इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी भी लगी थी और उनको भीड़ के बीच में जाकर अपनी ड्यूटी करनी पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अलग बात है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप फील्ड में होते हैं तो बहुत मुश्किल है अपने आप को कोरोना से बचाए रखना, संक्रमण से बचाए रखना। और इसीलिए जो बड़ी तादाद में थोड़े थोड़े करके जो पुलिसकर्मी हैं वो कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं, ये एक तरीके से कहें कि बहुत ज़्यादा दुखदायक है। उसकी वजह यह है कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की या बाकी के जो अधिकारी हैं उनकी अलग जिम्मेवारी है, लेकिन पुलिस की जिम्मेवारी बिल्कुल अलग है और बिल्कुल जुदा है। वजह यह है कि इलेक्शन का जो मतदान हुआ उसके बाद जो मतगणना हुई उसमें भी उनकी ड्यूटी लगी थी और अब जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन पर सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं उनको रोकना, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर क्राइम के अतिरिक्त जो ड्यूटियां हैं वहां पर भी वो लोग मुस्तैद होकर ड्यूटी दे रहे हैं और यही वजह है कि उनका कम्युनिकेशन जो है लोगों से ज़्यादा होता है और इसीलिए वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। आप कितना भी मास्क लगाइए और कितना भी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन तब भी जब आप भीड़ के बीच में होते हैं, जब अस्पतालों में होते हैं जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वहाँ अपने आप को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बीच जो 90 पुलिसकर्मी करीब हैं और जिनमें कई सारे अधिकारी भी शामिल हैं, कई थाना प्रभारी भी शामिल हैं, ये सब लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। गनीमत की बात यह है कि अभी तक कोई गंभीर नहीं है, सब लोग होम आइसोलेट हैं और उनका जो इलाज है वो भी कराया जा रहा है। और जो एसएसपी हैं मेरठ के अजय कुमार सानी, उन्होंने पूरे पुलिस लाइन में फिलहाल जो बाहरी लोग हैं उनके आने जाने पर रोक लगा दी है और वो डॉक्टरों से कंसल्ट भी करवा रहे हैं। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनको जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो भी रोकना चाहूंगा। संजय सिंह चौहान भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संजय, कल एक बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया जिसमें अचानक 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ और संकेत मिल रहे हैं? क्या इस लॉकडाउन को आगे और बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है कहीं ना कहीं भयावह स्थिति बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, पंचायत चुनाव में जिस तरीके से काउंटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, लगातार हर जगह देखने को मिला वैक्सीनेशन सेंटर पे जो है कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और कोविड लगातार बढ़ रहा है और एक्सपर्ट की राय के अनुसार अभी 20 तारीख तक और बढ़ने की पूरी तरीके से उम्मीदें बनी हुई हैं कि और हाइप पर जाएगा। तो ऐसे में लॉकडाउन 2 दिन का सरकार ने बढ़ाया था और जब 3 दिन का कर्फ्यू बढ़ाया गया था तो उसमें ये कहीं ना कहीं बीच में कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरीके से 2 दिन का बढ़ाया है, अटकलें पूरी तरीके से बाजार में ये है कि लॉकडाउन सरकार कम से कम 1 हफ्ते का और बढ़ा सकती है और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं लोग तैयार हैं कि लॉकडाउन बढ़ा। अच्छा, हालांकि इसको लेकर के व्यापारियों के साथ भी बैठक हुई, व्यापारियों ने भी मार्केट अपने स्वतः काफी समय से बंद करके कुल मिला के 17 मार्च से मार्केट को बंद करके रखा हुआ है। अभी तक चाहे हजरत की मुख्य बाजार हो, अमीनाबाद हो, ये सारी मार्केट्स बंद है। तो व्यापारियों के साथ भी सीएम की जो बैठक हुई थी उस बैठक में भी व्यापारियों ने कहीं ना कहीं मांग की थी। यही वजह कि 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया गया, जो मंगल को आज सवेरे 7 बजे खुल जाना चाहिए था वो 2 दिन का और बढ़ गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं आगे और बढ़ने की पूरी उम्मीदें जताई जा रही है क्योंकि ये चैन तोड़ना बहुत जरूरी है और लॉकडाउन के बिना इस कोविड की चैन को तोड़ पाना आसान नहीं होगा। क्योंकि जो जागरूक लोग हैं या जो कहीं ना कहीं पीड़ित हुए हैं वो तो इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी लॉकडाउन के दौरान तमाम आउटर इलाके हैं या पुराना लखनऊ है जहां पर किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या तमाम जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनका पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। लोग बिना मास्क के अभी भी निकल रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहे हैं। इतना
इतना नुकसान सहने के बाद, इतनी लाशें गिरने के बावजूद भी अभी लोग जो है कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है। तो इसमें सरकार के साथ साथ आम आदमी को भी यहाँ पर ध्यान देना होगा और जागरूक होना होगा कि कोविड सरकार खत्म करेगी, उसका जो प्रयास है वो करेगी, लेकिन इसमें आम जन सहभागिता जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आम जन सहभागिता के बिना इस कोविड की चैन को तोड़ पाना मुश्किल होगा। अगर आम लोग लगातार बाहर निकलते रहेंगे तो ऐसे में सरकार जो भी प्रयास करेगी वो असफल ही होना है। तमाम जगह सरकार विफल है, ऑक्सीजन बेड दवाइयों में विफल है, लेकिन जहां पर आम लोगों की जागरूकता की जरूरत होती है वहां पर आम लोगों को आगे आना ही पड़ेगा, वरना इस महामारी की जंग को जीत पाना मुश्किल होगा। ये इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मेरठ से बड़ी खबर है। आपको बता दें, यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी के बाहर 3 लोगों की मौत हो गई है। मेडिकल इमरजेंसी के बाद 3 मरीजों की मौत हो गई और बेड ना मिलने पर मरीजों ने इमरजेंसी में दम तोड़ दिया।